आज भारत रूस और चीन को स्पेस मार्केट में पीछे छोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। भारत की इकोनॉमी के मामले में अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देशों को टक्कर तो दे ही रहा है। इसके अलावा भारत इन देशों को सैन्य क्षमता और स्पेस में भी कड़ी टक्कर दे रहा है। जिस तरह से भारत का इकोनॉमी और स्पेस क्षेत्र में हाल के कुछ सालों में बढ़ता वर्चस्व दुनिया के सामने आया है, इसकी वजह से कहीं न कहीं रूस के मन में भी भारत को लेकर थोड़ी जलन तो है। और आपको तो पता ही है कि चीन को भारत से पहले से ही जलन है। इसीलिए तो जब भी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर देने के लिए वोटिंग होती है तो चीन भारत के विपक्ष में वोटिंग करता है, जिसकी वजह से भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। इसके अलावा भारत जब भी पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पालने का आरोप लगाता है और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को किसी भी तरह की सहायता न देने की मांग करता है, तो चीन पाकिस्तान के बचाव में अपना वीटो पावर लगा देता है और पाकिस्तान को बचा लेता है, ताकि भारत को पाकिस्तान के जरिए परेशान किया जा सके। और इसके लिए चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पैसे और हथियार भी मुहैया कराता है। लेकिन इन सब बातों को भारत दरकिनार करके हाल के कुछ वर्षों में अपने अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को और ऊपर लेकर आया है। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बना रही हैं? आइए जानते हैं। तो देखिए, किसी भी देश का स्पेस या किसी भी और क्षेत्र जैसे स्पोर्ट्स, सैन्य क्षमता या सेना के लिए हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियां या और भी सरकारी संस्थाएं उस देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी या एक तरह से कहें कि उस देश का इनकम क्या है, उस पर इन चीजों की ग्रोथ निर्भर करती है। आइए थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में आप चले जाइए, इंसान की मूलभूत जरूरत एक ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो ही आप आगे की कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन चीजों की कमी है तो आप पहले इन्हें जुटाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से किसी भी देश की पहली जरूरत ये है कि उसके देश के लोगों को ये 3 चीजें आसानी से उपलब्ध हो। जब कोई देश अपने लोगों के लिए इन चीजों की जरूरत पूरी कर लेती है और यह सुनिश्चित कर लेती है कि उसके लोगों के पास इन तीनों चीजों की कमी नहीं है, तो फिर वह देश अपने ग्रोथ की तरफ देखती है, जिसके लिए उसे अपनी इनकम की तरफ ध्यान देना होता है। और यहीं से जन्म होता है जीडीपी का। कोई भी विकासशील देश अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए अपने देश में मौजूद रिसोर्स को देखती है और यह देखती है कि अपनी रिसोर्स को कैसे बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी हो। एक अच्छी जीडीपी वाला देश अपने स्पेस प्रोग्राम और अन्य सभी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग कर पाता है, जिससे उसका स्पेस और अन्य सभी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी जीडीपी किसी भी देश के किसी भी सेक्टर्स को अच्छी ग्रोथ दिला सकती है? तो नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा किसी भी देश को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास नौकरी है जिससे आप अपने घर का खर्च पूरा करते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप कुछ लिमिटेड पैसा कमाते हैं, जिससे आप अपनी लिमिटेड जरूरतों को ही पूरा कर पाएंगे, कुछ चीजें ही खरीद पाएंगे, और हो सकता है कि आपकी कुछ जरूरतें पूरी भी ना हो। यानी आपका ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, बस आप कुछ चीजों तक ही सीमित हैं। लेकिन आपको ग्रोथ करना है तो आपको अपने पैसे को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना होगा जिससे आपको इन्वेस्ट से ज्यादा पैसे मिल सके। सीधा सा मतलब है कि आपको ऐसे एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट करना होगा जिसे बेचने पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा मिले। और यही काम आती है नीति, क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न पाने के लिए आपको अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छी नीतियां बनानी पड़ेगी। इसी तरह से हर देश अपने स्पेस प्रोग्राम के अच्छे ग्रोथ के लिए अच्छे स्पेस नीतियां बनाती है, जिसमें वो कम खर्च में अच्छे रॉकेट बनाने, सैटेलाइट बनाने, कम खर्च में स्पेस प्रोग्राम करने जैसी चीजों पर ध्यान देती है, ताकि दूसरे देश उससे अपने स्पेस मिशन के लिए रॉकेट और सैटेलाइट जैसी चीजें खरीदें। आज भारत की अच्छी नीति की वजह से दूसरे देश अपने देश से खुद के सैटेलाइट को लॉन्च न करके भारत से लॉन्च करवाते हैं। इसकी वजह है भारत की अच्छी नीति, जिसकी वजह से भारत अन्य देशों की तुलना में कम खर्च में सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। किसी भी देश की अच्छी और बेहतर स्पेस नीति उसके स्पेस प्रोग्राम को अच्छी ग्रोथ दिला सकती है। अब पूछेंगे कि वो कैसे? चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए 2020 में आप 10,000 का फोन खरीदते हैं। साल 2 साल आप उस फोन को यूज करते हैं और आपका फोन खराब हो जाता है, जिससे आप फिर से फोन खरीदने दुकान जाते हैं। नया फोन खरीदते समय गौर करते हैं कि 10,000 का ही फोन, यानी पुराने प्राइस में ही नया फोन पुराने फोन के स्पेसिफिकेशन से बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब है कि आपके पुराने फोन से ज्यादा बेहतर कैमरा, ज्यादा बेहतर बैटरी बैकअप, ज्यादा स्टोरेज और रैम
तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे खरीद लेंगे। लेकिन फोन खरीदते समय आपके मन में एक बात जरूर आया होगा कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिर फोन कंपनी इतनी मेहरबान कैसे हो गई कि पुराने प्राइस में ही नया फोन तो दे ही रही है, वो भी पुराने फोन के मुकाबले अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ। ये कैसे हो पाया? तो देखिए, जो कंपनी 2020 में अपने फोन को बनाने के लिए उसके पार्ट्स दूसरे देश से मंगा रही थी, उसे अब खुद ही बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसे दूसरे देश से लाने में होने वाले ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बचना शुरू हो गया और उस पर लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन टैक्स भी बचने लगा। इसके अलावा कंपनी ने कुछ ऐसे पार्ट्स को अपने फोन से हटा दिया जिसका फोन में कोई काम नहीं था और उन पार्ट्स में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। कंपनी ने जब अपनी कुछ नीतियों को बदला तो उसे दो फायदे हुए। पहला तो ये कि फोन सस्ता हो गया और दूसरा कि फोन सस्ता होने की वजह से उसकी सेल बढ़ गई, जिसने उसे अपने कंपटीटर को पीछे करने में मदद की। इसी तरह से काम करती है किसी भी देश की स्पेस नीति। कोई भी देश को अपनी स्पेस या कोई और क्षेत्र को अच्छी ग्रोथ देने के लिए उसे वित्तीय सहायता के अलावा उसे अच्छी नीति की जरूरत पड़ती है। बस आप यह समझ लीजिए कि वित्तीय सहायता और अच्छी नीति एक गाड़ी के दो पहिए हैं और जिस तरह से एक पहिए के खराब हो जाने से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह अच्छी स्पेस नीति न होने के कारण किसी भी देश के स्पेस प्रोग्राम में अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती। आइए अब आपको ये बताते हैं कि भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के क्षेत्र में ऐसी कौन सी नीतियों को लाया है जिसने भारत को स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका, रूस, चाइना और यूरोपीय देशों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, जब भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया था, यानी भारत ने दुनिया के सामने ऑफिशियली रूप से ये ऐलान किया था कि अब भारत भी स्पेस मिशन करेगा, तो बहुत से अमीर देशों ने भारत की खूब खिल्लियां उड़ाई थी, क्योंकि भारत जिस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का काम शुरू किया था उस समय सच में भारत गरीबी से जूझ रहा था। भारत ने 1950 से 1960 के दशक में अपने स्पेस कार्यक्रम को शुरू किया था और भारत ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। उस समय अमेरिका और रूस जैसे अमीर देशों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भारत जैसा गरीब देश कभी उनकी बराबरी कर पाएगा, लेकिन आज भारत अपने दम पर अपने स्पेस कार्यक्रम को तो उनकी बराबरी का बना ही रहा है, साथ ही अपनी इकोनॉमी तेजी से ऊपर और देश के गरीबी को तेजी से नीचे लेकर जा रहा है। और यही कारण है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने उभरा है। स्पेस को एक्सप्लोर करना आमतौर पर अमीर देशों के लिए माना जाता है, लेकिन भारत ने मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों को सक्सेसफुली लॉन्च करके विकासशील देशों के मन में उत्साह और जुनून पैदा कर दिया है। भारत ने जितनी भी स्पेस मिशनें की हैं, चाहे वह चंद्रयान 3 हो या आदित्य L1 हो, भारत इन मिशनों को जितने कम खर्च में सक्सेसफुल बनाया है, शायद ही कोई और देश इन मिशनों को इतने कम खर्च में कर पाती। आपको चंद्रयान 3 के टोटल खर्च को बताएं तो आप चौंक जाएंगे और आप बस यही कहेंगे कि ये कैसे संभव है। हॉलीवुड की एक फिल्म है इंटरस्टेलर। यह फिल्म 2014 में आई थी, जिसे बनाने का टोटल खर्च $131 मिलियन का था, जबकि इसरो ने चंद्रयान 3 को बनाने में मात्र $70 मिलियन खर्च किया है। अगर आप स्पेस में रुचि रखते हैं तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भारत ने 2020 में ये ऐलान किया कि स्पेस का क्षेत्र अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी ओपन है। अब जो भी प्राइवेट कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में रुचि रखती हैं, वो स्पेस मिशन और स्पेस रिसर्च कर सकती हैं। बस समझिए कि प्राइवेट कंपनियां मोदी जी के इस स्टेटमेंट का इंतजार ही कर रही थी। 2020 से पहले भारत में स्पेस के क्षेत्र में मात्र इसरो ही काम करता था, लेकिन मोदी जी के इस स्टेटमेंट के बाद धड़ाधड़ प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आगे आना शुरू कर दिया। 2020 से निजी कंपनियों का स्पेस के क्षेत्र में भागीदारी इतनी बढ़ी है कि सिर्फ 3 सालों में, यानी 2020 से 2023 तक 150 निजी कंपनियां भारत में उभर कर सामने आई हैं। इन स्टार्टअप कंपनियों में अरबों रुपए का निवेश किया गया है और ये कंपनियां अपने दम पर तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्रोथ कर रही हैं। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट। यह हैदराबाद की कंपनी है, जिसने अपने दम पर 2022 में खुद के बनाए हुए रॉकेट से अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत में यह पहली कोई प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपने खुद के रॉकेट से अपना खुद के सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया हो। आज इन्हीं कंपनियों के बदौलत अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत से सैटेलाइट लॉन्च करना सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से इन प्राइवेट कंपनियों का स्पेस क्षेत्र में इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। ऐसे में रूस और चीन अब स्पेस व्यापार में पिछड़ने लगे हैं। साथ ही इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनियां स्पेस मार्केट में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पेस में सैटेलाइट भेजने का व्यापार अभी $6 अरब का है और आने वाले 3 सालों में इसके 3 गुना होने की संभावना है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भारत की प्राइवेट कंपनियां सिर्फ भारत तक ही सीमित है, तो मैं आपको बता
बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भारत के अलावा अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ ऑलरेडी काम कर रही है। स्पेस क्षेत्र में इन कंपनियों की भारत में बढ़ती भागीदारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह सही है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।